मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय रसायन शास्त्र से पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से 2 एमवीवीआई क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप इस 2 प्रश्नों को समझ जाते हैं तो समझ जाइए कि आपको जो है वर्ग 10वीं क्लास के एग्जाम में जो है आपको पक्का 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, इसलिए आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आते हैं आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो आज का इसका आंसर आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो इसका आंसर है कि उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, आंसर फिर से बोल देते हैं। आंसर है, उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, जैसे Mg+O2 इज गोइंग टू MgO, अर्थात मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसीलिए जो है यह एक उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार H2S+Cl2 इज गोइंग टू HCl+S, अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड जो है क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण करता है, साथ ही साथ सल्फर बनाता है। इस प्रकार जो है इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन हटता है, इसलिए यह अभिक्रिया एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछता कैसे। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछेगा कि Mg+O2 इज गोइंग टू MgO में किसका उपचयन होता है। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछेगा कि Mg+O2 इज गोइंग टू MgO में किसका उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा Mg का उपचयन हो रहा है। क्यों भाई Mg का उपचयन हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का संयोग किसके साथ हो रहा है? Mg के साथ संयोग हो रहा है, इसीलिए उपचयन किसका हुआ? Mg का हुआ। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन नहीं, आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछेगा कि Mg+O2 इज गोइंग टू MgO में किसका उपचयन हो रहा है, तो इसका आंसर होगा Mg का उपचयन हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। उस तरह प्रश्न पूछ देगा कि H2S+Cl2 इज गोइंग टू HCl+S में किसका उपचयन हो रहा है, तो इसका आंसर होगा H2S का उपचयन हो रहा है। अब इसका आंसर H2S का उपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड यानी जिससे हाइड्रोजन का ह्रास होगा उसी का उपचयन होगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए जो है हाइड्रोजन सल्फाइड का ही उपचयन होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है और आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हमेशा हर साल 1 नंबर का आता है। तो आप जरूर पूरे वीडियो को ध्यान से समझिएगा और बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा प्रश्न है, अपचयन या अवकरण किसे कहते हैं। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, अपचयन या अवकरण किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी हम लोग रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो आते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर होगा कि अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। आंसर समझ में आया? आंसर क्या कह रहा है कि अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। जैसे H2+Cl2 इज गोइंग टू HCl। ठीक है, जैसे H2+Cl2 इज गोइंग टू HCl। ठीक है, अर्थात हाइड्रोजन गैस जो है क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में जो है क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का योग होता है, इसलिए जो यह अभिक्रिया जो है क्या है? अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपकी बातें समझ में आ गई। इसी प्रकार CuO+H2 हीट इज गोइंग टू Cu+H2O। ठीक है, अर्थात जब गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो लाल भूरे रंग का कॉपर धातु तथा जल प्राप्त होता है।
ठीक है। अब इस अभिक्रिया में जो है CuO से ऑक्सीजन हटता है, इसीलिए यह एक अपचयन अभिक्रिया है। समझ में आया? इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन हटता है, इसीलिए यह एक अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। आगे कि अपचयन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा क्या, अब इसको समझते हैं। तो अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि H2 + Cl2 इज गोइंग टू HCl में किसका अपचयन हो रहा है। प्रश्न ध्यान सुनेगा, प्रश्न पूछेगा कि H2 + Cl2 इज गोइंग टू HCl में किसका अपचयन हो रहा है। तो भाई इसका आंसर होगा Cl2 का अपचयन हो रहा है। तो इसका आंसर होगा Cl2 का अपचयन हो रहा है। अब Cl2 का अपचयन क्यों हो रहा है? अब बात आया कि Cl2 का अपचयन क्यों हो रहा है, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। बात समझ में आ गया? क्योंकि इस अभिक्रिया में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। भाई जिसके साथ हाइड्रोजन का संयोग होगा अपचयन उसी का होगा। यह बात समझ में आ गया? तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हुआ तो अपचयन होगा किसका? तो क्लोरीन का होगा। बात समझ में आया? तब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि H2 + Cl2 इज गोइंग टू HCl में किसका अपचयन हुआ भाई? तो क्लोरीन का अपचयन हुआ। तो क्यों हुआ क्लोरीन का अपचयन? क्योंकि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हुआ है। तो हाइड्रोजन का संयोग जिसके साथ होगा उसका क्या होगा? अपचयन होगा। ये बात समझ में आ गई? आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। उस तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CuO + H2 इज गोइंग टू Cu + H2O में किसका अपचयन हुआ? एग्जाम्पल समझ में आया? एग्जाम्पल है CuO + H2 हिट इज गोइंग टू Cu + H2O में किसका अपचयन हो रहा है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। प्रश्न एग्जाम में पूछेगा कैसे, ठीक है। उपचयन और अपचयन की परिभाषा रट लेना बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में सही ऑप्शन को सही कर देना यह बड़ी बात है। क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी जिसको उपचयन और अपचयन की परिभाषा याद रहता है, लेकिन वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और उसका आंसर सही नहीं दे पाते हैं। एग्जाम में प्रश्न आते कैसे हम आपको बता रहे हैं, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, समझने का प्रयास कीजिए, समझ जाइएगा सब अच्छा लगेगा, ठीक है। सभी प्रश्न समझ में आएंगे और आप अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। प्रश्न पूछेगा कि CuO + H2 हिट इज गोइंग टू Cu + H2O में किसका अपचयन हुआ। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न पूछेगा कि CuO + H2 हिट इज गोइंग टू Cu + H2O में किसका अपचयन हुआ। किसका अपचयन हुआ? तो हम कहेंगे कि CuO का अपचयन हुआ। क्यों CuO का अपचयन हुआ? अब प्रश्न आता है कि CuO का अपचयन क्यों हुआ? क्योंकि CuO से किसका ह्रास हुआ? ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। बात समझ में आया? यानी CuO से ऑक्सीजन हटता है, इसीलिए CuO का अपचयन होता है। यह बात समझ में आ गया? यानी जिसके साथ, यानी जिससे जो है ऑक्सीजन हटेगा उसी का अपचयन होगा। यानी इस एग्जाम्पल में, इस रासायनिक समीकरण में जो है CuO + H2 हिट इज गोइंग टू Cu + H2O में CuO से ऑक्सीजन हटा, इसीलिए CuO का अपचयन हुआ। ये बातें समझ में आ गया? ये बातें समझ में आ गया? तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर हमने जो भी बातें बताई है, ये बात अगर आपको समझ में आया है और आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रश्न हमें पढ़ना चाहिए, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक चीज और आपको मैं बता रहा हूं, उपचयन और अपचयन से जो है पार्ट 1 का, कि कल जो है मैं आपके लिए जो है एक स्पेशली उपचयन और अपचयन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आने वाला हूं। तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो उपचयन और अपचयन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर देखिए, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, अगर आपको जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में अर्थात 10वीं क्लास के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो मैं कल अपलोड करूंगा। आज मैं इसको अपलोड करूंगा, कल मैं है इसकी इसी आधार पे, कल मैं जो है इसी आधार पे जो है इसी वीडियो के आधार पे जो है मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है लेकर के आपके समक्ष आ रहा हूं। उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उस वीडियो से जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और उसी से प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो जरूर उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए
तो इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी युवा हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद,